हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में देखा हम किस तरीके से एक सिंपल अपोलो सर्वर बना के ग्राफक्यूएल एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने टाइपस्क्रिप्ट भी हमारे प्रोजेक्ट में सेटअप कर दी है। अब बारी आती है इस प्रोजेक्ट को एक लेवल अप लेके जाने की, यानी कि इस प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर मिनी प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने की। ग्राफक्यूएल के सारे कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे पास एक मिनी प्रोजेक्ट आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है हम बनाएंगे कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ कोर्सेज होंगे, उस कोर्सेज में स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे, ओके। और वो जो कोर्सेज रहेंगे उसको मैनेज करने के लिए भी कोई यूज़र होगा जिसे हम कहेंगे इंस्ट्रक्टर या फिर एडमिन। तो इस तरीके का कुछ प्रोजेक्ट होगा, ओके। अब इसे डिटेल में जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा स्कीमा, ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्कीमा प्लान किया है, इसे हम आगे चल के कन्वर्ट करने वाले हैं ग्राफक्यूएल एपीआईज में। तो वन बाय वन स्कीमा देख लेते हैं। तो कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूज़र लॉगिन एंड यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब यूज़र हमारे पास 2-3 टाइप के रहेंगे। सबसे पहला यूज़र रहेगा स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पे मैंने यूज़र्स के रोल भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। या तो यूज़र स्टूडेंट होगा, या तो इंस्ट्रक्टर होगा, या फिर एडमिन होगा। क्या डिफरेंस रहेगा इन तीनों रोल में, वन बाय वन देखते हैं। तो जैसे ही यूज़र खुद को रजिस्टर करेगा उसको उसका यूज़र नेम डिसाइड करना है, या फिर हम इसे ऑटोमेट कर देंगे, हम यूज़र नेम ऑटो जनरेट कर देंगे। लेकिन ईमेल ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा यहाँ पे, जिससे कि हम एक इंडिविजुअल यूज़र को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा पासवर्ड यूज़र सेट करेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट को सिलेक्ट करनी होगी, यानी कि उसका रोल। तो यहाँ पे हम अलाउ करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, जैसे कि स्टूडेंट अकाउंट, इंस्ट्रक्टर अकाउंट, एडमिन अकाउंट, ओके। हो सकता है यहाँ पे हम एडमिन अकाउंट इंप्लीमेंट ना करें, अगर हमें ज़रूरत है तो हम एडमिन अकाउंट कंसिडर करेंगे। अदरवाइज आई थिंक स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर अकाउंट सफिशिएंट रहेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर अकाउंट में डिफरेंस क्या रहेगा। स्टूडेंट अकाउंट से अगर कोई लॉगिन करता है तो हम उसको अलाउ करेंगे किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए, और जो भी एनरोल्ड कोर्सेज रहेंगे उसका कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट अकाउंट में कोई अदर राइट्स नहीं रहेंगे, वो ना ही कोई कंटेंट डिलीट कर पाएगा, ना ही कोई कंटेंट अपलोड कर पाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर इंस्ट्रक्टर अकाउंट कोई यूज़र बनाता है तो वो मेनली अपने कोर्सेज अपलोड करना चाहेगा, और उस कोर्सेज के कंटेंट को या तो अपलोड करेगा, डिलीट करेगा, अपडेट करेगा। तो ये सब एक्टिविटी इंस्ट्रक्टर करेगा, ओके। यानी कि न्यू कोर्सेज क्रिएट करने का काम है इंस्ट्रक्टर का, और कोर्सेज का कंटेंट कंज्यूम करने का काम है स्टूडेंट्स का। इसके अलावा यहाँ पे हम एक और फील्ड मेंटेन करके चल रहे हैं, जो कि है एनरोल्ड कोर्सेज। अगर यूज़र टाइप स्टूडेंट है तो उसके एनरोल्ड कोर्सेज हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एनरोल्ड कोर्सेज नहीं मेंटेन करें तो भी चलेगा। हो सकता है हम एक सेपरेट कलेक्शन बनाएं मोंगोडीबी का, ओके, जिसमें हम एनरोलमेंट्स मेंटेन करें, ओके। तो फिलहाल के लिए ये ऐसा ही रख लेते हैं। अब बारी आती है हम कोर्सेज कैसे मेंटेन करेगी ये डिस्कस करने की। तो फिलहाल हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज होने वाले हैं, ओके। तो कोर्सेज के लिए हमारे पास किस तरीके का डेटा होना चाहिए, ओके। तो हमारे पास कोर्स टाइटल होना चाहिए, ओके। कोर्स का नेम कुछ तो होगा, वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। उसके अलावा कोर्स डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा इंस्ट्रक्टर, ओके। इंस्ट्रक्टर क्या रहेगा, इंस्ट्रक्टर का आईडी। तो जो भी अकाउंट यहाँ पे हम बनाने वाले हैं इंस्ट्रक्टर का, उसका आईडी हम यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे, ओके। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने यूज़र डेटा लेके रखा है, यूज़र स्कीमा लेके रखा है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट यूज़र का स्कीमा मेंशन किया है, लेकिन हमें कंप्लीट यूज़र का डेटा यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ आईडी भी यहाँ पे मेंटेन करके चले तब भी हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब इसके अलावा है लेसन्स। तो अगर कोर्स है तो उसके अंदर लेसन्स भी होंगे, राइट। उस लेसन्स का टाइप है यहाँ पे लेसन, यानी कि ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप रहेगा। ये एक एरे रहेगा जो कि हम मेंटेन करने वाले हैं। अब ये लेसन जो एरे है, इसका टाइप और इसके अंदर क्या कंटेंट होने वाला है ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक न्यू स्कीमा मेंटेन कर रखा है लेसन, ओके। तो ये लेसन क्या कर रहा है, हर एक लेसन का अलग अलग टाइटल रहेगा, उसके अंदर कंटेंट रहेगा। यानी कि मान लो हमने अगर S3 बकेट यूज़ करी AWS की, तो हमारे जो वीडियोस रहेंगे हम उस S3 बकेट में अपलोड करेंगे, ओके। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज में हम वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, और उसकी जो URL हमें मिलेगी वो URL हम इस कंटेंट के अंदर
मेंटेन करके चलेंगे। ओके, इसके अलावा क्या है, ये कोर्स। ओके, तो किस कोर्स का ये लेसन है, ये हम डेटा मेंटेन करने वाले हैं। क्रिएट ऐड एंड अपडेट ऐड टाइम स्टैम्प भी हम मेंटेन करेंगे। ओके, तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं जहाँ पे हमें ये सब डेटा जो है वो एक सिंपल डेटा है जो हमें यूज़फुल रहेगा अगर हम इसका फ्रंट एंड भी बनाएंगे। ओके, इसके अलावा क्या रहेगा, रिव्यूज़। तो जो भी कोर्स रहेगा उसको रैंक करने के लिए हमारे पास कुछ यूज़र्स फीडबैक यानी कि यूज़र्स का फीडबैक चाहिए। तो इसके लिए हम एक रिव्यू डेटा भी मेंटेन करके चलेंगे। तो रिव्यूज़ जो रहेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टाइप जो है वो रिव्यू मेंटेन किया है। ओके, लेकिन हर एक रिव्यू का डेटा जो है वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब यूज़र रिव्यू सबमिट करेगा तो जिस भी यूज़र ने वो रिव्यू सबमिट किया उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन आएगी, जिस कोर्स के लिए उसने रिव्यू सबमिट किया उस कोर्स की डिटेल्स यहाँ पे आएंगी, और इसके अलावा रेटिंग, कमेंट, ऐड, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड। तो रिव्यूज़ भी काफ़ी सिंपल है। कैटेगरी हो सकता है कुछ कोर्सेज एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मान लो हमने अगर जावा का कोर्स अपलोड किया तो वो एक सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है। इसके अलावा फिटनेस का कोर्स किसी ने अपलोड किया तो वो फिटनेस कैटेगरी में आता है। तो वो कैटेगरी क्या रहेगी वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, इसके अलावा रेटिंग जो होगी वो हमें ऑन एन एवरेज जो भी रेटिंग यहाँ पे यूज़र सबमिट करेंगे वो ऑन एन एवरेज रेटिंग हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे, ताकि हम इमीडिएटली डेटा यूज़र को शो कर पाए बिफोर एनरोलिंग इट दोनों टाइम। ओके, इसके अलावा हाँ अगेन हम दोनों टाइम स्टैम्प मेंटेन करके चलेंगे। जब यूज़र एनरोल करेगा वो डेटा भी हमें कहीं पे मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे एक स्कीमा बना के रखा है जिसका नाम है एनरोलमेंट। तो क्या होगा, यूज़र का आईडी एंड कोर्स आईडी, बस इतना ही चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए। हमें यूज़र आईडी एंड कोर्स आईडी अगर मिल गया तो हमें पता चल जाएगा कि किस यूज़र ने किस पर्टिकुलर कोर्स को सब्सक्राइब कर रखा है, ताकि हम उसको अलाउ करें उस पर्टिकुलर कोर्स का कंटेंट देखने के लिए, राइट। तो एनरोलमेंट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ पे मेंटेन करने वाले हैं वो है सब्सक्रिप्शंस। तो जैसे ही अभी के लिए कोई हार्ड कोडेड प्लान इसके लिए नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर कोई न्यू कोर्स या फिर न्यू वीडियो सबमिट हो जाता है इस पर्टिकुलर कोर्स में जिसको किसी यूज़र ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, तो हम उसे एक नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे। तो ये सब्सक्रिप्शन से क्या होगा, रियल टाइम नोटिफिकेशंस यूज़र्स के पास जाएंगे जैसे ही कोई न्यू लेसन या फिर न्यू कोर्स अपलोड हो जाता है। ओके, तो फिलहाल के लिए ये आइडिया है। अब मैं बताना चाहता हूँ इस मिनी प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या होने वाला है। इस मिनी प्रोजेक्ट में GraphQL में जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी कोर कंसेप्ट्स हैं, हम सारी यूज़ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ताकि आपको एक बेटर आइडिया आ जाए कि रियल टाइम में अगर आपको किसी GraphQL API को इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा फीचर GraphQL का कहाँ पे यूज़ करें। तो ये है कंप्लीट आइडिया और प्लान हमारे मिनी प्रोजेक्ट के लिए। अगले वीडियो से हम इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।